बनाई थी सिर्फ। मैंने मंगाया है खीरा, तो मैंने नहीं मंगाया था, कितना ज़्यादा फैला हुआ है, ये भी मुझे समेटना है। ये है घर की बनी हुई बड़ी। नो नो हो रहा है। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज हो गया है मंडे, शाम के 5 बजे से मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ और हम लोग कल ही यहाँ पहुँचे हैं। तो सुबह से घर के इतने सारे काम हो रहे थे, धूल मिट्टी साफ करना, घर ठीक करना, कपड़े रखना, वॉश करना, इन सब में फिर मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया। तो अभी जो है शाम से मुझे थोड़ी सी फुर्सत हुई है, तो इसलिए मैंने सोचा ब्लॉग शुरू करते हैं। तो मुझे लगा कि सब्जी वाला दोपहर में आएगा जिससे मैं लेती हूँ, और वो आया ही नहीं, तो मैंने सब्जी नहीं लिया आज कुछ भी। और दिन में मैंने सिर्फ दाल बनाई थी सिंपल सी, क्योंकि एक टमाटर बचा था और उसके अलावा फ्रिज में कुछ भी नहीं है। इसीलिए ना मैंने सारी सब्जियां ब्लिंकिट से मंगा ली हैं और हमने दूध बंद कर दिया है, क्योंकि दूध बंद करने का मेन रीज़न ये है, ये दूध पीता नहीं है और दूध हमारा बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। मतलब 2-3 दिन पुराना दूध ही ऐसे ही रखा रह जाता है। मैं भी नहीं पीती हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने सोचा हम लोग अब से पैकेट वाला दूध ही लाया करेंगे। तो इसलिए मैंने पैकेट वाला दूध मंगाया है अमूल का, और इसी को यूज़ करेंगे, इसी को नौनी को दूंगी पीने के लिए। और जब ख़त्म होगा तो नया पैकेट ले आएंगे अपना अकॉर्डिंग, जितना हमें चाहिए उसके हिसाब से। तो इसीलिए मैंने दूध बंद करके ये वाला मंगवा लिया है। और वैसे भी यहाँ गाय और भैंस के दूध में मुझे कोई भी टेस्ट नहीं लगता जितना अच्छा और टेस्टी दूध हमारे वहाँ पिथौरागढ़ में होता है ना, वैसा दूध तो यहाँ है ही नहीं। तो सब्जियों में मैंने मंगाया है खीरा, तो मैंने नहीं मंगाया था, खीरा मंगाया था क्या? खीरा भी दे दिया उन्होंने, मुझे चेक करना पड़ेगा। टमाटर मंगाए थे मैंने, और भिंडी मंगाई थी, भिंडी मैंने आधा किलो मंगाई थी। नहीं, ये तो सब दिखा दिए। नहीं दिखाए हैं बेटा, और मंगाया है ये पनीर। नोनी ने दिखाया था से हाय। तो पनीर मंगाया है, मटर पनीर बनाते हैं, फ्रोजन मटर रखे हुए मेरे पास। खीरा मुझे चेक करना पड़ेगा, अभी मैं देखती हूँ मैंने क्या क्या मंगाया है। हाँ, इसमें लिखा हुआ है पनीर, खीरा, भिंडी, टमाटर और दूध। ठीक ही है, खीरा भी चाहिए होता है, खीरा भी नहीं था। तो ये हमारी सब्जी आ गई है, अब बनाना शुरू करते हैं। 5:15 हो रहा है और बाहर इतना गंदा मौसम हो रहा है। कल तक तो धूप थी यहाँ, और आज इतने सारे कपड़े वॉश करके डाले हैं, सर्दियों वाले मोटे मोटे कपड़े, तो उसके बाद धूप ही नहीं है। आज सभी जगह पे वैसे मौसम बहुत बेकार हो रहा है। तो नोनी को खाना है पीनट बटर, तो मेरे कपड़े ना सूखे नहीं, आज धूप नहीं आई इस वजह से, और मुझे फैलाने भी हैं। और घर से मैं बहुत सारा सामान भी लेके आई हूँ इस बार, पूरा रूम फैला हुआ है। अभी तक मैंने समेटा नहीं है, क्योंकि मैं बाकी काम कर रही थी, वीडियो की एडिटिंग करी, वो अपलोड किया। और बेटा नीचे उतरो। और हस्बैंड गए हुए ऑफिस, थोड़ी देर में आएंगे वो, तो मैं ये समेटती हूँ। मैं ना ये विंडो क्लोज करके गई थी, रोशनदान खुला रहता है। इस घर में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है, मतलब सब बंद करके जाने के बाद भी इतनी धूल मिट्टी हो रही थी। आप फ्लोर पे चल रहे हो, पैर ऐसे काले हो जा रहे हैं, और हाथों की स्किन ऐसी ड्राई है, इस पर पूरी धूल की लेयर बैठी हुई थी। तो कल शाम को तो ऐसे थके हुए थे, गीले कपड़े से पोंछ दिया था। आज मैंने अच्छे से सोप वगैरह लगा के टाइल्स और ये कुक टॉप और स्टोव अच्छे से साफ किया। इसीलिए भी मुझे सुबह टाइम लग गया काफ़ी सारा। और जब घर से आते हो ना, चाहे 5 दिन के लिए जाओ या फिर 15 दिन के लिए, घर आके क्लीनिंग आपको करनी ही पड़ती है। तो इसीलिए बहुत सारी क्लीनिंग करनी पड़ी मुझे आज, और लेकिन फाइनली अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया। बस थोड़ा सा घर ऑर्गेनाइज करना है, क्योंकि कपड़े मेरे सूखे थे। तो अब मैं लग जाऊंगी फटाफट से काम में। और जो दूध मैंने मंगाया था वो पैकेट खाली करके पतीले में फिर मैं बॉईल कर दूंगी, ताकि उसकी मलाई जो है ना अलग से निकल जाए। फिर मलाई वाला दूध नोनी पीता नहीं है, तो मलाई अलग से निकाल दूंगी मैं, बाद में उसका घी बनाने के काम आ जाएगा। तो फ़िलहाल यहाँ पे दूध रख देंगे बॉईल होने के लिए, और उसके बाद मटर पनीर बनाने की मैं तैयारी करूँगी। तो नोनी वैसे कह रहा था पार्क जाने के लिए, लेकिन आज ना टाइम नहीं हो पाया, क्योंकि सुबह से काम भी हो रहे थे और टायर्ड भी थी। तो मैंने कहा कि हम कल से ही जाएंगे। वैसे भी अभी अंधेरा हो गया था और खाना वाना कुछ बना नहीं था, बहुत सारे काम थे, तो इसीलिए फिर मैं खाना बनाने में ही लग गई थी। और नोनी के लिए मैंने टीवी लगा दी थी, और फिर वो अपना टॉयज़ के साथ खेलने लग गया था। अभी आएंगे बेटा पापा, 5:30 हो रहा है और इतना अंधेरा हो रहा है ना बाहर, पता नहीं कब से लाइट भी नहीं, हम लोग सोए हुए थे, और बाहर देख के ऐसा लगा रात के 8-9 बज रहे, एकदम अंधेरा। नहीं तो स्ट्रीट लाइट होती है ना, वो जल जाती है, लेकिन अभी लाइट नहीं है, इस वजह से थोड़ा और ज़्यादा लग रहा है।
दूध बॉईल हो जाए। मटर पनीर बन रहा है, यहाँ पे पनीर है। तो मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में और सामान आप देख सकते हो कितना ज़्यादा फैला हुआ है, ये भी मुझे समेटना है, नहीं तो नॉनी कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ ज़रूर करेगा। तो बाहर से शायद मे भी आपको जनरेटर की आवाज़ आएगी, कहीं पे जनरेटर चल रहा है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मैं घर से क्या क्या लेके आई हूँ। कुछ अपने घर से, कुछ मेरी मम्मी ने दिया है और कुछ हम लोग खरीद के लेके आए हैं रास्ते से। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये लेके आई हूँ अदरक, पहाड़ी अदरक है, इतने बड़े बड़े होते हैं ना ये, और अच्छे रेट में मिल गया। 40 रुपीज़ का मिला है, सिर्फ 40 रुपये किलो। तो ये पहाड़ से हमने लिया है रास्ते से, वहाँ पे एकदम प्योर गांव में ही, मतलब गांव के ही लोग आके बेचते हैं। तो ये हमने लिया है। तो ये है पहाड़ी लहसुन, ये मेरी मदर इन लॉ ने दिया है। मैंने हमारे जो खेत बनाते हैं ना वो लोग हमें दे देते हैं। तो ये लहसुन है और ये इसमें दिया है घी, ये भी मेरी मदर इन लॉ ने दिया है। तो ये घी मुझे ना खाली करना है अभी स्टील के डब्बे में। उसके अलावा मम्मी ने ये भी दिया है, इसमें है आम का अचार। वाह, नानी को भी पसंद है, खाओगे? ठीक है। ये है आम का अचार, घर का बना हुआ, तो काफ़ी सालों के बाद मिला है इस तरह से। पहाड़ी अरबी, गडेरी इस तरह से जो होती है ना, गडेरी बोलते हैं सर्दियों में, ये बहुत अच्छी लगती है, बहुत बड़ी बड़ी है। तो ये भी खेत से आई हुई है, हमारे खेत से। तो ये, इसके अलावा मेरी मम्मी ने जो सामान दिया है वो है घी, मम्मी ने भी घी दिया है। तो हर बार मम्मी लोग घी दे ही देते हैं। ये जमा हुआ है, ये मेल्ट है। तो ये घी दिया मेरी मम्मी ने। इसके अलावा घर के माल्टे पेड़ में लगे हुए थे ना, आपने देखे थे, अभी अच्छे से पके तो नहीं थे, लेकिन पापा ने तोड़ के डाल दिए। फिर मैं अपने मायके से उस दिन आपने देखा था, मैं ले रही थी शॉप से। तो ये इसको हमारे यहाँ कहते हैं सुप्पा, और इसमें चावल गेहूँ साफ़ करने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो मैं गेहूँ लेके आई हूँ ना, इस बार मैंने गेहूँ लिए। तो जल्दी मुझे गेहूँ धो के पिसवाने भी हैं, तो इसके लिए मैंने ये लिया है, इसको साफ़ करने के लिए। ये बहुत अच्छा रहता है, हमारे पहाड़ों में तो यही यूज़ होता है। इसमें पेंट वगैरह लगाएंगे अच्छा सा, उसके बाद रखेंगे, यूज़ करेंगे। मैं दिया है मम्मी ने पहाड़ी हल्दी, मतलब हल्दी का पाउडर। मैं हल्दी कभी भी यहाँ से लेती नहीं हूँ, हल्दी पाउडर हमेशा मैं घर की हल्दी ही यूज़ करती हूँ। ये मेरा बहुत लंबा टाइम चल जाएगा। उसके अलावा मेरा भाई और नेहा वो लोग घूमने गए हुए थे कश्मीर, तो वहाँ से मेरे लिए लेके आया है ये कश्मीरी शॉल, बहुत ही प्यारा सा है। एज अ दुपट्टा भी मैं इसको ले सकती हूँ, और विंटर में ये बहुत काम आने वाला है। वो सबके लिए लेके आया था कश्मीरी शॉल, एक मेरे लिए भी लाया है। तो ये बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट हो गया उसकी तरफ से। मैंने अपना सूट तो दिखाया था जो मैंने मार्केट में लिया था उस दिन अपने लिए। एक सूट मेरे लिए लिया था, एक मैंने सिस्टर इन लॉ के लिए लिया था, वो मैंने भिजवा दिया है। मम्मी ने हल्दी, मतलब सॉरी धनिया धनिया है, साबुत धनिया पाउडर बनाने के लिए। और ये देखते हैं, कई सारी चीज़ें तो मुझे पता भी नहीं है कि मम्मी ने क्या क्या डाला है। वाह, खाने पीने की चीज़ें हैं, बिस्किट, कुरकुरे, चॉकलेट, नॉनी के लिए दिया है मम्मी ने सब कुछ। ये है घर की बनी हुई बड़ी, और एक टॉफी का पैकेट, और इतनी सारी डेयरी मिल्क। ये सब नॉनी की नानी ने भेजा है। अरे वाह, नॉनी की खुशी। इतने बड़े कट्टे में दिया ना मम्मी ने। ये है मसूर की दाल, घर के मसूर। ये ना मुझे खाली भी करना है। इसमें है तड़के में डालने के लिए मेथी दाना और शेकवा, जो मैं दाल में यूज़ करती हूँ तड़का डालने के लिए। रुक जाओ बेटा। और ये है, इसमें है वो मड़वे का आटा, एक में रागी आटा है, एक में चावल का आटा भी दिया मम्मी ने। और ये है भांग, चटनी बनाने के लिए। घर के चावल, इससे बहुत अच्छी खीर बनती है। ये घर के चावल है। ये भी दिया है मम्मी ने, खेत में लगे हुए थे हमारे लहसुन, इसमें होगा चावल का आटा। ये मम्मी ने दिया हुआ सामान है, और मदर इन लॉ ने भी कुछ दिया है घर से खाने पीने का। उसके अलावा एक बैग में ये है CSD कैंटीन का सामान, जो हस्बैंड और पापा गए थे उस दिन सामान लेने के लिए। तो पापा ने काफ़ी सारा सामान लेके दिया हुआ है। सबसे पहले ना ये है सेफ वॉश, अभी विंटर के कपड़े वॉश करने के लिए बहुत बेस्ट रहता है। और ये है हार्पिक बाथरूम क्लीनर, एज अ टॉयलेट क्लीनर भी यूज़ कर सकते हैं। खाने पीने का बहुत सारा सामान है, बिस्किट है, मैगी है, नॉनी के लिए बेबी शैम्पू, और ये है फॉइल पेपर। फॉइल पेपर एक्चुअली ये एल्यूमिनियम वाला है, मैं तो पेपर रैप यूज़ करती हूँ, लेकिन हस्बैंड को ध्यान नहीं रहा तो वो ये वाला ले आए।
बेबी टूथब्रश नोनी के लिए, और सरसों का तेल नहाने के बाद जो लगाते हैं ना बॉडी में लगाने के लिए, ये वाला सरसों का तेल मिलता है CSD में। और नोनी के लिए इतने सारे वेफर्स, काफ़ी सारा खाने पीने का सामान। एक और सरसों का तेल, 2 पैकेट हैंड वॉश रिफिल पैक, वेफर्स, साथ में है ये वो सेवई खीर बनाने के लिए। मैगी तो इतने सारे दे दिए। ये है पॉपकॉर्न का पैकेट, बिस्किट, मैगी बिस्किट बहुत सारे लेके आए हैं हस्बैंड, क्योंकि उन्हीं के लिए 2 फ्रूटी, एक चाय पत्ती का पैकेट ये वाला, एक थर्मोस्टील का वाटर बोतल आया है 1/2 लीटर का, शायद 1 लीटर है कि 1/2 लीटर, बोरोसिल का, बहुत ही प्यारा सा है। दोनों के लिए लिया था, इसके लिए और आरू के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसमें स्ट्रॉ नहीं है, लेकिन बोतल बहुत अच्छा है, तो इसको हम घर में भी यूज़ कर सकते हैं। बर्तन वॉश करने के लिए डिश वॉश जेल, मतलब डिश वॉशर, ये है टूथपेस्ट, बाथ सोप पियर्स का लेके आए हैं, और हिमालय। और ये हैं कपड़े वॉश करने वाले सोप, बड़े बड़े टाइट, सर्फ एक्सेल। और एक और टूथपेस्ट, ये है पॉपकॉर्न के कई सारे पैकेट हैं, ये है टाइड 5 किलो वाला पैकेट, तो टाइड यूज़ करती हूँ ज़्यादातर मैं, और ये हमारा बहुत टाइम चल जाएगा। वैसे लास्ट मंथ ग्रोसरी में भी लेके आई थी मैं, बड़ी गडेरी जो है ना वो और ख़रीद के ले आया था हम लोग रास्ते से, अच्छी मिल रही थी। तो ये गडेरी, तो ये हमारे घर से आया हुआ सामान है, ये मुझे समेटना है और फटाफट लगा। तो सारा सामान मैंने ऑर्गेनाइज़ किया, कुछ तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था और थक भी गई थी, तो बाकी मैं कल करूँगी। फ़िलहाल हमारा डिनर बन गया था। चलो खाना खाओगे अब। तो 9 बजने वाले हैं रात के, और कपड़े मैंने यहाँ पे इस तरह से फैलाए हुए हैं, कल सुबह तक सूख जाएंगे। तो हल्के से गीले थे, मशीन में ड्राई किए थे वैसे तो, लिखवाने के लिए कल सुबह सूख जाएंगे। देखते हैं कल मौसम कैसा रहता है। और मनी प्लांट जो एकदम 2-4 पत्तियाँ इसकी सूख गई थी, पानी नहीं पड़ा था ना इतने दिन से, और कमरा एकदम बंद भी था, एयर वगैरह कुछ नहीं थी, लाइट कुछ नहीं थी, इस वजह से। और इसमें 2-4 कीड़े भी मुझे दिख रहे थे, छोटे छोटे वाले कीड़े होते हैं ना, बहुत सारे, मतलब छोटे छोटे 4-5 कीड़े मैंने निकाले हैं इसमें से। तो देखते हैं, और इसका रीज़न क्या हो सकता है मुझे नहीं पता, कहीं उनकी वजह से मेरा मनी प्लांट ख़राब ना हो जाए। उन्हें यहाँ पे देख रहा है टीवी, उसके लिए मैं दूध बनाती हूँ थोड़ी देर में। हाँ, और किचन मेरा है एकदम क्लीन, बस दूध बनाना है और बाकी सारे काम हो गए कंप्लीट। कल सुबह नाश्ते की तैयारी करती हूँ, और चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ कल सुबह, क्योंकि इतने दिनों की थकान ना यहाँ आके पूरी हो रही है, मतलब अपनी जगह पे ही आके आराम मिलता है ना, तो इतनी नींद सी आ रही है, बहुत आलस भी आ रहा है। दिन में सोई भी थी जबकि, और इतने दिनों से आराम नहीं मिला, ट्रैवल, फिर घर जाके भी इतना काम हो रहा था। त्योहारों में मज़े तो आते हैं, लेकिन थकान का पता नहीं चलता है, जब त्यौहार ख़त्म होते हैं उसके बाद पता चलती है थकान। तो घर पे तो हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, लेकिन थकान जो है अब हो रही है, तो 1-2 दिन से बॉडी एकदम आलस वाली हो रही है। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ कल सुबह। तो इसके बाद मैं आपसे मिल रही हूँ सीधा बुधवार को। तो बीच में एक दिन मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया, मैं घर के काम करने में लगी हुई थी। मैंने सोचा आज का पूरा दिन घर के काम को देते हैं, बाकी व्लॉगिंग मैं नेक्स्ट डे से करूँगी, क्योंकि घर से आने के बाद बहुत सारा घर सामान फैल जाता है, थकान भी रहती है, तो इसलिए मन नहीं करता। और इतने दिनों से कंटिन्यू शूट कर रही थी मैं, तो मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी। सुबह के 7 बज रहे हैं अभी, और यहाँ पे हस्बैंड ने गेहूँ निकाल लिए थे। आज हम गेहूँ भी धोने वाले हैं, क्योंकि फिर आटा हमारा ख़त्म हो रहा था ना, तो इसलिए हम सोचा टाइम से इनको धो के पिसवा भी लेंगे। तो हमारे यहाँ ना हम जब भी गेहूँ लेते हैं घर पे तो धोते ज़रूर है, तो फिर मुझे भी मन नहीं किया कि मैं बिना धोए ऐसे पिसने को ले दे दूँ। वैसे मिट्टी वगैरह कुछ नहीं थी, साफ़ था, लेकिन छोटे छोटे कीड़े दिख रहे थे, वो धोते टाइम सब निकल जाते हैं, तो इसलिए ना गेहूँ धोने से अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, तो इसलिए हम तो हमेशा धो के ही बनाते हैं घर पे। तो मैं उसी तरह से बना रही थी। फ़िलहाल यहाँ पे नाश्ते के लिए आज मैं बना रही हूँ मूंग दाल के चीले, तो टिफ़िन में देने के लिए भी यही रह जाएगा नोनी के लिए, और हम भी ब्रेकफास्ट में यही खाएँगे अचार के साथ। सारे पिसवा देंगे ना, खाली कीड़े लग रहे हैं, खराब हो गए।
नाश्ता बनाने के बाद मैं ऊपर छत में जा रही थी और यहाँ पे जो है कितने प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं अभी गेंदे के। तो अभी इस सीज़न में ना फूल बहुत अच्छे खिलते हैं, लेकिन ये कुछ टाइम के ही रहते हैं क्योंकि जैसे ही सर्दी आएगी वैसे ये फूल जो है ना सूख जाते हैं। तो इसलिए 2-4 महीने के होते हैं, लेकिन अच्छे लगते हैं। इसके बाद गेहूँ धो दिए थे हस्बैंड ने और मैंने यहाँ पे छत में लाके इनको फैला दिया है। मैट बिछाया, उसके ऊपर दुपट्टा बिछाया और आराम से उनको फैलाया। तो वो हमारे सूख भी गए थे क्योंकि आज पूरी तेज़ धूप आ गई थी दोपहर में। इसके बाद मैं अंदर आ गई हूँ। नोनी सो के उठ गया था, तो सबसे पहले बेड टाइडी अप करेंगे। हल्का पतला कंबल ओढ़ते हैं अभी भी हम लोग, क्योंकि उतनी ठंड नहीं है। एक पे फ़ैन तो अभी भी चल ही रहा है हमारा, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे ठंड शुरू होगी, दिन आगे बढ़ेंगे, तो उसके बाद मोटा वाला ब्लैंकेट निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वाले रूम में बेड मैंने टाइडी अप कर दिया है और झाड़ू लगाना रह गया था, तो यहाँ पे मैं झाड़ू भी लगा लूँगी अच्छे से। सामान जब तक हटाओ नहीं, बेड ठीक ठाक ना करो, उसके बाद फिर झाड़ू लगाने का मन नहीं करता ना उससे पहले। तो इसलिए पहले बेड ठीक करती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे सारा सामान हटाऊँगी। नोनी की टॉय बास्केट नीचे ही रखी रहती है क्योंकि वो आता है टॉयज़ के साथ खेलता है और फिर फैला देता है, तो इसलिए मैं नीचे ही रख देती हूँ। पहले अंदर अलमारी में रखी हुई थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फैला देता था, अलमारी का सामान भी फैला देता था, इसलिए मैंने वार्डरोब से बाहर ही निकाल दी उसकी टॉय बास्केट। और झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पे सब जगह मैं पोछा भी लगा लूँगी क्योंकि नोनी उठ गया था, उसके पापा उसे तैयार करेंगे और नाश्ता मेरा बना हुआ था, तो बस मुझे चाय वगैरह बनानी थी, तो इसलिए मैं सब जगह पोछा लगाऊंगी। और एक दिन पहले धूप अच्छी नहीं आई थी, तो जो कपड़े गीले रह गए थे मैंने यहाँ पे फैला दिए थे और रात को फ़ैन चलाकर छोड़ देती हूँ ना, आराम से वो सूख जाते हैं। उसके बाद नोनी को उसके पापा ने नहला दिया था और मैं उसे रेडी कर दूँगी, फटाफट से उसको कपड़े पहना के तैयार करूँगी। और मैं कोकोनट ऑयल ही लगाती हूँ उसे, बॉडी लोशन वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करती। कोकोनट ऑयल ठीक रहता है, उसे मतलब फेस पे भी लगा सकते हो, बॉडी पे भी, बालों पे भी, तो वही लगाती हूँ मैं। अभी जैसे ठंड आएगी तब तो वो जम जाएगा, लेकिन अभी तो फ़िलहाल जमा नहीं है, घर पे जम जाता था। बटन लगाओ। बाय बनो, बाय। नो नो। तो 9 बज गए हैं, नोनी तो स्कूल जा चुका है और उसके पापा उसे स्कूल ड्रॉप करके आए और वो भी निकल गए थे ऑफ़िस के लिए। तो यहाँ पे अब मैं सफाई करना शुरू करूँगी। तो सारे बर्तन मैंने हटा दिए हैं कुक टॉप से, तो बर्तन मैं बाद में वॉश करूँगी, पहले मैं कुक टॉप क्लीन कर लेती हूँ। तो घर से आने के बाद तो इसमें धूल की एक लेयर जमी हुई थी, बहुत ज़्यादा ना धूल मिट्टी बैठ जाती है क्योंकि धूल बहुत आती है। ये मौसम ऐसा होता है, एक तो हवा बहुत तेज़ चलती है, तो फिर कहीं से भी थोड़ा सा भी खुला हो या ना हो, लेकिन घर आप छोड़ के जाओगे ना तो धूल मिट्टी हो ही जाती है। तब तो मैंने बहुत अच्छे से साफ़ किया था अगले दिन सुबह, तो इसलिए मैं यहाँ पे अच्छे से क्लीन करूँगी। विंडो वगैरह मैंने दोबारा क्लीन की है, मतलब जैसी सफाई मैंने दिवाली में करी थी वैसे ही मैं आजकल भी कर रही हूँ क्योंकि धूल मिट्टी हो जाती है। तो यहाँ पे बर्तन भी वॉश हो चुके हैं और सबसे लास्ट में सिंक में सोप लगा के मैंने अच्छे से स्क्रब करके इसको धो लिया है। तो सब जगह जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है, नमी रहती है, वो मैं यहाँ पे पोंछ लेती हूँ। इसके बाद सिंक एकदम साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे मैं कपड़े धो के आ गई थी छत में। कुछ किचन के कपड़े थे वो मैं किचन में धो लेती हूँ, और बाकी जो हमारे डेली वेयर वाले कपड़े थे वो भी मैंने हाथ से ही भिगोए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं थे, तो उनको भी मैं धो के आ गई। और अभी एकदम तेज़ अच्छी खिली धूप आई हुई है। गुड मॉर्निंग। सुबह के 11:15 बज रहे हैं। मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही थी और घर के काम मेरे सुबह हो गए थे। 10 बजे के आसपास मैंने सारे काम कर लिए थे और घर भी मैंने पूरा ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। पिथौरागढ़ से आने के बाद इतना ज़्यादा सामान हो गया था, कपड़े, और मौसम ऐसा हो गया था, एक तो बादल लगे हुए थे 2-3 दिन से लगातार, तो इसलिए कपड़े सूख नहीं पा रहे थे। लेकिन आज जो है फाइनली घर मैंने अच्छे से ठीक ठाक कर दिया है, सारा सामान भी मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। और सुबह की ठंड है, सुबह शाम की, और वैसे तो दिन में तो ठीक ही हो रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि सुबह सुबह थोड़ा सा हल्का पतला स्वेटर पहन लिया जाए। तो उन्होंने के गर्म कपड़े तो सारे निकले ही हुए हैं क्योंकि घर ले गए थे, बस मुझे हमारे निकालने हैं, अभी कुछ दिनों में निकालती हूँ मैं। और हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस के लिए, नोनी गया हुआ है स्कूल। तो एक्चुअली आटा हमारा 2-4 दिन का ही रखा था, इसीलिए हमें गेहूँ धोना ज़रूरी था।
लेकिन थैंकफुली धूप भी काफ़ी अच्छी आ गई है। सुबह लग नहीं रहा था कि धूप आएगी, लेकिन अभी इतनी अच्छी तेज़ धूप आ गई है ना, तो मैं 2 दिन गेहूँ सुखाऊंगी, थोड़ा सा उसको साफ़ करना है। और अगर हम लोग ज़्यादा दिन गेहूँ ऐसे रखते हैं ना तो ख़राब भी हो सकते थे मतलब, क्योंकि उसमें छोटे छोटे कीड़े मुझे दिख रहे थे धोते टाइम, वो तो सब निकल गए, साफ़ हो गए। तो आधे गेहूँ आज धोए हमने, आधे गेहूँ मैं सोच रही हूँ कल धोऊंगी और सारा एक साथ हम लोग पिसवा लेंगे। तो मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए और मसूर की दाल बनाएंगे। पहाड़ी मसूर की दाल मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरी मम्मी ने दी है घर से, तो वो बनाऊंगी दाल चावल। और उसके बाद जो है गेहूँ मैंने 2-3 बार ऊपर जाके चला ली, मिक्स वो कर लिए ना, ताकि अच्छे से वो सूख जाए। तो उसको सुखाने के लिए मैंने पूरी छत झाड़ी कल, क्योंकि इतनी धूल मिट्टी आती है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा। एक तो दीपावली के बाद और ज़्यादा गंदगी हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही थी, तो मैंने पूरा झाड़ू लगाया है कल, पूरी छत में भी और सीढ़ी में भी। तो इसीलिए कल पूरा दिन मेरा काम में निकल गया। तो कल का दिन मैंने रेस्ट किया कि मैं कोई व्लॉग नहीं बनाऊंगी, तो इसीलिए व्लॉग आज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए अब लंच वगैरह बनाते हैं, फिर छोटे मोटे काम निपटाएंगे। तो इसके बाद मैं किचन में आके अपने काम में लग गई थी और लंच बनाने की तैयारी भी शुरू करूँगी। दाल वगैरह रखनी है मुझे, तो इसके आगे का पूरा दिन मैं आपसे शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। फ़िलहाल इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आपको ये डेली रूटीन वाला व्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।